प्लास्टिक ISI स्क्रीन फिल्टर, हमारी कीमत 2000 है, आपके कोटेशन में उसकी 6000 रुपये है। अभी वो तो हमारा भी प्रोडक्ट ISI है और वहाँ पे जो मिल रहा है वो भी ISI है। फिर बिल्कुल सही थंबनेल पढ़ा आपने कि आपको बेवकूफ़ कौन बना रहा है। हम बना रहे हीरा एग्रो इंडस्ट्री वाले कि जो 11,500 में 1 एकड़ की ड्रिप देते हैं, या वो कंपनियां बना रही है कि जो बोलते हैं कि सब्सिडी में हमारा 70,000 75,000 रुपया 1 एकड़ का ड्रिप जाता है। तो अगर 50 हज़ार रुपये का 1 एकड़ में डिफरेंस है तो सही में आपको बेवकूफ़ कौन बना रहा है। एक तो वो बना रहे को बहुत ज़्यादा महंगा बेच के, एक तो हम आपको बेवकूफ़ बना रहे बहुत घटिया क्वालिटी देके। तो क्या है सच, यही सच आज के वीडियो में जानने की कोशिश करेंगे। तो देखो ये जो टॉपिक है ना, ये मेरे दिमाग में क्यों आया, क्योंकि मैं कोई और यूट्यूबर भाई की एक वीडियो देख रहा था कि उन्होंने टाइटल दिया था कि लोकल मार्केट में 10 से 15 हज़ार रुपये 1 एकड़ की ड्रिप आती है और सब्सिडी में 70-75 हज़ार रुपये की 1 एकड़ की ड्रिप आती है। और उस वीडियो में उन्होंने कई मुद्दों पे चर्चा की थी। सबसे पहले तो उनको मैं धन्यवाद बोलूँगा कि उन्होंने सबसे पहले ये कबूल किया था कि जो 10,000 रुपये के आसपास की 1 एकड़ की ड्रिप आती है तो वो ड्रिप भी अच्छी है, किसान भाई उसका इस्तेमाल कर सकते हैं और वो ड्रिप जो है वो वैल्यू फॉर मनी है। फिर बाद में उन्होंने जिक्र किया था कि जो सब्सिडी में ड्रिप आती है तो सब्सिडी में 90% तक सब्सिडी मिलती है, लेकिन हो सकता है कि वो भाई जो एरिया से है वो एरिया में मिलती होंगी, लेकिन मैं गारंटी के साथ बोलूँगा कि सही में कितने किसानों को 90% ड्रिप मिली, ये एक जानने लायक परिस्थिति है। 100 में से एक भी नहीं मिलेगा मुझे, तो बहुत कम, मतलब ना के बराबर। और वो यूट्यूबर भाई ने क्या बोला है कि ठीक है, मतलब कागज़ पे मिलती है कि भाई 90% सब्सिडी, अरे लेकिन उसके लिए उन्होंने कितनी कंडीशन डाली है, तो वो कंडीशन कैसे पास होगी, वो कंडीशन में कौन आदमी बैठता है, ये सब चीज़ें देखनी है ना। कि भाई आप ये कास्ट के हो तो आपको इतना, फिर आप वो कास्ट के हैं और आप लेडीज़ चाहिए फिर उतना, फिर लेडीज़ के नाम पे ज़मीन रहती ही क्या, चलो मिल गई। फिर उसके बाद आपका जो क्षेत्र है वो ये जोन में नहीं आना चाहिए। मतलब ऐसा ये सच है कि अगर कहाँ पे कोई गवर्नमेंट के प्रोजेक्ट का पानी वहाँ पे गवर्नमेंट ने लाया है तो उसको वो गवर्नमेंट अलग क्षेत्र घोषित करती कि भाई यहाँ पे पानी है, तो फिर वो क्षेत्र को आपको सब्सिडी कम मिलेगी क्योंकि वहाँ पे आपने पानी ला के दिया है। और फिर जिस एरिया में पानी ही नहीं है वहाँ का किसान बोलता है कि भाई हमारे बावड़ी में, हमारे कुएं में पानी ही नहीं है, तो अब ड्रिप लेके क्या करें। तो कहने का मतलब क्या है कि ऐसी कई सारी कंडीशन डाली है और फिर बोला है कि ये सब कंडीशन अगर आपकी पास होती है तो आपको ये सब्सिडी मिलेगी, नहीं तो आपको कम मिलेगी, फिर उससे कम मिलेगी, फिर कम मिलेगी। तो ये चीज़ का कौन सोचेगा। और क्या है देखो, कागज़ पे एक काम करना और एक्चुअल में एक काम करना, इसमें काफ़ी फ़र्क है। तो वहाँ पे भी यही दिक्कत आती है कि आपकी सब्सिडी आपको मान लीजिए 1 साल नहीं मिली, तो 1 साल आप कहाँ से पैसा खड़ा करेंगे। आज 70-75 हज़ार रुपये 1 एकड़ हो, कोई मामूली किसान है 2 एकड़ का, तो 1.5 लाख रुपए कहाँ से खड़ा करेगा। और मान लीजिए उसने कहीं से लिया भी पैसा, दोस्तों से, यारों से, रिलेटिव से, कि भाई हमारी 1 साल में सब्सिडी आ जाएगी और आपको वापस दे देंगे, या बैंक से भी ले लिया बैंक से, और मान लीजिए नहीं आई। हमारे महाराष्ट्र में वही दिक्कत चालू है अभी कि सब्सिडी नहीं निकल रही है। क्यों? क्योंकि गवर्नमेंट हमेशा बदल रही है, यहाँ की जो राज्य सरकार है वो हमेशा बदल रही है। तो नया कोई आदमी आ रहा है और वो थोड़ा समझ के सोच के डिसीज़न लेने के मूड में है और उसके वजह से फिर फाइल लेट हो रही है। तो ऐसा कुछ हुआ तो फिर आप टाइम पे पैसा नहीं दे पाएंगे, तो वो नुकसान कौन पकड़ेगा, उसका बैच कौन पकड़ेगा। तो ये सारी चीज़ें हैं। तो मैं वो भाई को धन्यवाद बोलूँगा। और वो भाई ने अगला जो जिक्र किया है वो जिक्र किया है, मतलब मैं ये सब मुद्दे क्यों ले रहा हूँ, क्योंकि यही सब सवाल आप लोगों ने मुझे पूछे कभी ना कभी। तो वो भाई ने क्या एक नया जिक्र किया है कि जो सब्सिडी में ड्रिप बेची जाती है उसमें आपको एक 30-40 हज़ार रुपये का पूरा फिल्ट्रेशन एरिया सामान मिलता है। फिर उसमें हाइड्रोसाइक्लोन मिलता है,
फिर सैंड फिल्टर मिलता है और फिर वेंचुरी मिलती है, और जो 10,000 11,000 में ड्रिप बेची जाती है उसमें एक छोटा सा स्क्रीन फिल्टर मिल जाता है। तो उसके वजह से वो जो नॉन आईएसआई ड्रिप है या जो 10,500 या 11,500 वाली ड्रिप है वो 2 ही साल टिकेगी, और ये सब्सिडी वाली ड्रिप 8-10 साल टिकेगी। तो ये पूरा गलत है। सही चीज़ बताता हूँ आपको कि देखो, कोई भी अनुभवी किसान होगा तो उसको पूछो भाई आपकी ड्रिप खराब हुई तो क्यों खराब हुई? फिल्टर खराब हुआ, वो बोलेगा नहीं। पाइप खराब हुआ, वो बोलेगा नहीं। आपका टेकअप ग्रो में जॉइनर खराब हुआ, नहीं। फिर क्या हुआ? तो आपके नली ना, इसमें जो ड्रिपर लगाए हैं ये चोकअप हो गए, ये बंद हो गए पानी गिराना, या चूहे ने खा लिया, या फिर जो दिहाड़ी कामदार काम करते हैं या खेतों में जो भी काम करता है उसके वजह से नली खराब हो गई। कई बार वो खरपतवार निकाल रहते हैं तो जो हथियार रहता है उससे नली कट हो जाती है। कहीं आजू बाजू वाले किसान हैं, उनको कुछ बांध के लेके जाना है, वहाँ पे रस्सी नहीं मिल रही तो वो नली लेते हैं बाजू वाले की, बांध के निकले, तो इस वजह से ये नली खराब होती है। तो जो कोई किसान यह वीडियो देख रहा है जिसने ड्रिप इस्तेमाल किया है, अगर ये छोड़ के और कुछ रीज़न होगा तो आप कमेंट में बताइए, मुझे भी अपडेट होगा। तो मुझे बताइए कि ये जो सब मैंने रीज़न बोले ये क्या आईएसआई ड्रिप को लागू नहीं पड़ेंगे? 100% लागू पड़ेंगे। क्या बाजू वाला सोचेगा यार इनकी तो ये 12 रुपये मीटर वाली नली है तो मैं ये उठाने के पहले सोचूं क्या? वो सोचेगा ही नहीं, उसको चाहिए, उसने उठाया लेके गया। जो काम करने वाले लोग हैं किस खेती में, वो जब काम कर रहे तो ऐसा नहीं कि वो जानबूझ के उसको कट कर रहे, वो गलती से हो रहा है। फिर वहाँ पे 10,500 11,500 वाली नली रहे या 70,000 रुपये वाली नली रहे, और चूहों के साथ ये कब एग्रीमेंट किया ये लोगों ने, उसकी कॉपी दे देंगे तो अच्छा होगा कि चूहा बोलेगा भाई ये नली ऐसा है तो मैं इसको नहीं ख़राब करूँगा क्योंकि मेरा एग्रीमेंट है। तो वो भी नहीं हो सकता। रहा चोकअप का विषय, तो देखो चोकअप कोई भी ड्रिप लो 100% होने वाली है। कोई भी ड्रिप लो, क्यों चोकअप हो रही है इसके पीछे का कारण समझ लो कि अभी बहुत ज़्यादा पैमाने पे ज़मीन के अंदर से पानी ऊपर ला रहे किसान लोग। तो जितना जितना वो ज़मीन से पानी ऊपर ला रहे, तो ज़मीन में जितना भी आपका जो भी रॉक है, जो भी खनिज है, जो भी साल्ट है, वो उसमें घुल के ऊपर आ रहा है। पहले क्या था, आज से 50 साल पहले किसान भाई इतना गहरा बोरिंग नहीं करता था। अभी हमारे एरिया में 600-600 फीट तक गहरी बोरिंग हो रही है, तो पहले नहीं करता था। तो फिर उसके वजह से पानी में जो घुले हुए मिनरल्स है वो ज़्यादा आ रहे, और फिर उसके वजह से ये चोकअप हो रहा है। तो कोई भी ड्रिप लो, कोई भी लो, कोई, और अगर कोई कंपनी गारंटी लेती है कि भाई मेरी ड्रिप चोकअप नहीं होंगे तो उससे लिखवा लो, क्योंकि वो झूठ बोल रहा है, आपका फ़ायदा हो जाएगा। तो फिर क्या है, फिर सच क्या है? तो मैं आपको बताता हूँ कि जैसे मैं बोल रहा था कि वो यूट्यूबर भाई ने बोला है कि अगर सब्सिडी में लिया तो 30-40 हज़ार रुपये का फिल्टर ही आ जाता है, उसमें हाइड्रोसाइक्लोन फिल्टर आ जाता है, सैंड फिल्टर आ जाता है। आप मेरी कई वीडियो देख लो, मैंने क्लियर कट बोला है कि हाइड्रोसाइक्लोन फिल्टर हो गया, सैंड फिल्टर हो गया, ये फिल्टर सभी किसानों को ज़रूरी नहीं है, कुछ ही किसानों को उसकी ज़रूरत है। अगर आपके पानी में रेत आ रही है, अभी हमारा जलगांव जिला है, तो जलगांव जिले में एक ही तालुका ऐसा है कि जहाँ पे पानी में रेत आती है, तो वही लोगों ने वहाँ पे हाइड्रोसाइक्लोन लगवाना है। जो दूसरे बाजू का तालुका है कि वहाँ पे पानी से रेत नहीं आती है, तो उनको भी हाइड्रोसाइक्लोन दे देना। क्यों देना, क्या फ़ायदा होगा? अगर ज़रूरत ही नहीं है, आपके पानी में अगर रेत आने वाली नहीं है तो कैसे होगा? दूसरी चीज़, अगर आपका बोरिंग का पानी है तो आपके बोरिंग के पानी में बड़े पैमाने पे कुछ गंदगी नहीं आने वाली है, काई वगैरह आएगी तो छोटी काई आएगी। तो वहाँ पे सैंड फिल्टर क्यों देना? सैंड फिल्टर का इस्तेमाल कहाँ पे करना कि भाई जहाँ पे खुले पानी का सोर्स है, बड़े पैमाने पे गंदगी आती है। तो जो सब्सिडी वाला चक्कर है ना, उसमें ये दिक्कत है कि वो लोग क्या बोलते हैं आप लोगों को कि भाई सब्सिडी मिलने वाली है, आप ये भी ले लो, वो भी ले लो। किसान भाई गुमराह हो जाते हैं कि चलो मिल रहा है फ्री में। अरे भैया, लेकिन उसकी ज़रूरत ही नहीं ना आपको। मैंने कई किसान देखे कि जिनका बोरिंग का पानी है और उनको हाइड्रोसाइक्लोन भी दे दिया है, उनको सैंड फिल्टर भी दे दिया है, और वही वीडियो में उन्होंने क्या बोला है कि
अगर आप सैंड फिल्टर लगवाएंगे, हाइड्रोसाइक्लोन फिल्टर लगवाएंगे तो आपकी ड्रिप लंबी चलेगी। अरे भाई चलेगी, लेकिन कब चलेगी? जब उस प्रकार की गंदगी पानी से आ रही है और वो गंदगी ये सादे फिल्टर में नहीं निकल रही है, तब वो मुद्दा लागू होगा। अगर वो गंदगी आ ही नहीं रही है और आपने सैंड फिल्टर लगवा दिया, समझ में आया? तो इसका ये मतलब नहीं कि आपका ड्रिप का लाइफ बढ़ जाएगा, क्योंकि देखो सैंड फिल्टर में क्या है, एक बड़ी टंकी है जिसमें बीच में प्लेट लगवा के उसमें अलग अलग प्रकार के सैंड रखी है और उसको ऊपर गंदगी जो गंदा पानी है वो डाला जाता है और नीचे से अच्छा पानी निकलता है। तो आपका बोरिंग का पानी, आपके पानी में छोटी सी काई आ रही है, तो ये जो सैंड फिल्टर है ये बड़े काई के लिए बनी है, छोटी काई तो रोकने वाला नहीं है। फिर यहाँ पे उसका क्या फ़ायदा हुआ? तो मेरा वही कहना था कि ये जो सब्सिडी में 70-75 हज़ार रुपये का ड्रिप दिया जाता है, ये क्यों महंगा हो जाता है? एक तो उन्होंने रेट, अभी ये देखो, ये ग्रोमेट हमने 1 रुपया लगवाया है और इसका सब्सिडी में अगर 6 रुपया रेट है, तो कहाँ से ये प्राइस आप जस्टिफाई कर रहे हैं? और चलो ये जाने दो, पीवीसी पाइप, रिजिड पीवीसी पाइप सब्सिडी में जो दिया जाता है वो है ISI 4 kg रिजिड पीवीसी पाइप। आप उसका रेट ओपन मार्केट में देख लो। मैं ये नहीं बोल रहा हूँ कि आप नॉन ISI पाइप के साथ तुलना करो, मैं ये बोल रहा हूँ कि ओपन मार्केट में जो पाइप मिलता है ISI रिजिड, उसका रेट लो, सब्सिडी में जो रेट डाला है उसका रेट दो, आप खुद समझ जाएंगे कि क्या घपला है। तो ये सब्सिडी में इतना क्यों बजट बढ़ रहा है? एक तो इस तरीके से प्राइस ज़्यादा है, दूसरा कि जो चीज़ें ज़रूरी नहीं वो भी चीज़ें आपको दी जाती है। अभी एक चीज़ बोलो, हमने कई वीडियो में बोला है कि फर्टिलाइज़र टैंक वेंचुरी से अच्छा है, फिर सब्सिडी में फर्टिलाइज़र टैंक क्यों नहीं देते, वेंचुरी क्यों प्रमोट कर रहे? सीधा सा सवाल है मेरा। तो यही चीज़ आप लोगों को बतानी थी। और रहा क्वालिटी का सवाल, तो सर देखो 11,500 का पैकेज छोड़ दो, वो छोड़ दो। आपको लग रहा है ना कि वो हल्का है, वो भी हल्का नहीं है, वो भी हल्का नहीं है। वो वीडियो में बोला है कि ये ड्रिप की एक तो कोई गारंटी आएगी नहीं, या आएगी तो 1 साल की आएगी। नहीं, जो सब्सिडी वाले गारंटी लेते हैं वो गारंटी मैं इसकी लूँगा। अभी बोलो, क्योंकि सब्सिडी वाले क्या गारंटी लेते हैं? कभी पूछा है आपने? नहीं पूछा है। पूछो, सवाल पूछो ना यार, हमसे भी पूछो, उनको भी पूछो। कोई गारंटी नहीं रहती है। उन्होंने आपको तो गारंटी नहीं दिया है, उन्होंने गवर्नमेंट को एक कागज़ पे लिख के दिया है कि भाई गवर्नमेंट हमको सब्सिडी दे रही है तो हमारी क्वालिटी एक अच्छी क्वालिटी की आएगी, अगर कुछ दिक्कत आएगी तो हम देखेंगे, बस। इसके ऊपर कुछ नहीं लिखा उसके ऊपर। और देखो, अच्छा व्यापारी कोई भी रहे, वो रहे, मैं रहे या आप रहे हो, आप भी व्यापारी है। आपके खेत में कुछ बनता है, कुछ उगता है, कुछ फसल आती है, तो उसको कट करके बाजार में बेचने जाते हो ना, तो क्या आप हर एक के साथ धोखा करते हो? नहीं करते हो। तो फिर अच्छा आदमी कभी धोखा नहीं करता है। तो ये सच है कि भाई सब्सिडी में 70-75 हज़ार रुपये ड्रिप का खर्चा जाता है और हम 11,500 में क्यों दे रहे हैं? और मैं आपको बता रहा था कि ठीक है 11,500 वाला छोड़ दो, लेकिन सब्सिडी में जो ड्रिप मिल रही है आपको, वही सब सामान हमारा एक बार कोटेशन निकालो। ऐसा मत बोलो हमारे इंजीनियर को कि हमको सस्ता दो। अभी ये देखो, ये जो है ना, ये 0.25 थिकनेस है इसकी वॉल थिकनेस, ठीक है। हाँ, इसके ऊपर ये आता है 0.4 mm। तो ये 11,500 में जा रहा है 1 एकड़ का खर्चा, तो ये 14-15 हज़ार में जा रहा है। और इससे भी ऊपर एक नली आती है, ये 0.5 mm, मतलब इससे डबल। तो आप जो सब्सिडी में खरीदते हो ना, वो इस प्रकार की ड्रिप रहती है। अभी सब्सिडी में भी देखो उन्होंने क्या किया है मालूम है? क्लास 1, क्लास 2 ऐसा क्यों किया है? अरे यार, उधर मतलब थीन वॉल को भी ISI मिल जाता है, क्योंकि उन्होंने उस हिसाब से जब चाहे वो मन चाहे चेंज करवा लिए। और वही थीन वॉल अभी हम यहाँ पे दे रहे, तो आप बोल रहे हैं सस्ता है, तो ये गलत है। तो देखो, मान लो कि ये ड्रिप जो अच्छी थिकनेस वाली है, ये आप हमसे लेंगे तो इसका भी 1 एकड़ का खर्चा 20,000 से ऊपर नहीं जाएगा। फिर अभी क्या बोलेंगे आप? अभी प्लास्टिक ISI स्क्रीन फिल्टर हमारे पास भी ISI है, हम 2,000 रुपये में देते हैं।
आपके सब्सिडी का जो भी कोटेशन है ना, जो भी किसान भाई ने किया है, उन्होंने एक बार वो निकालो कागज़ कोटेशन और कमेंट में डालो कितने का दिया है आपको। प्लास्टिक ISI स्क्रीन फिल्टर हमारी कीमत 2000 है, आपके कोटेशन में उसकी 6000 रुपये है। अभी वो तो हमारा भी प्रोडक्ट ISI है और वहाँ पे जो मिल रहा है वो भी ISI है। फिर तो देखो भाई, ऐसा नहीं है कि 11,500 या 15,000 या 20,000 में मिल रहा है तो ड्रिप में कोई प्रॉब्लम है। ये प्रॉब्लम है आपके समझने का। अगर आप अच्छे से समझ लेंगे कि भाई क्या फ़र्क है, आप पूछो ना, सवाल पूछो। या जलगांव आओ, कल एक कमेंट आई थी यूट्यूब पे कि आपकी पॉलिसी गलत है, पूरा पैसा पहले मांग लेते हैं फिर माल बेचते हैं। तो भैया आपको अगर हमारे ऊपर भरोसा नहीं तो आप जलगांव आइए, देखिए सब, एक बार क्वालिटी महसूस कीजिए, हमारे इंजीनियर के साथ टाइम स्पेंड कीजिए और फिर अगर आपको कॉन्फिडेंस आता है तो आप खरीदें। तो यही चीज़ आपको बतानी थी कि भैया 11,500 वाली ड्रिप, 75,000 वाली ड्रिप आप कोई भी इस्तेमाल करो, और ये भी गलत है कि 11,500 वाली 2-3 साल ही चलेगी। वो भी 7-8 साल चलाने वाले किसान में आपको मिला सकता हूँ, कई है, एक नहीं कई है। और देखो टेक्निकल कारण बोलता हूँ, देखो यहाँ पे मैंने कोटेशन निकाला हुआ है 11,500 का। तो देखो ग्रोमेट कितने रुपए का है, 100 रुपये का। टेकअप एंड कैप जॉइनर 100 रुपये का, ठीक है। हाँ, ड्रिल ये तो वन टाइम लगने वाला, एक बार ड्रिप किया तो ये लगने वाला नहीं है। बॉल वॉल आपको भी मालूम है कि कोई भी साधारण बॉल वॉल भी लिया तो 5-6 साल आपको साथ देता है। हमने तो अच्छे क्वालिटी का दिया है। फिल्टर लोहे का फिल्टर है, 2 साल की मेरी गारंटी है। एक नहीं, 1000 नहीं, कम से कम 50,000 किसान दिखा दूंगा कि जिन्होंने लोहे का फिल्टर लगवाया और 10-10 साल यूज़ किया है। आप मेरे को मत पूछो, आपके आजू बाजू में जो भी किसान होगा उसको पूछिए कि क्योंकि पहले तो प्लास्टिक वाले फिल्टर थे ही नहीं। जिन्होंने 7 साल पहले 8 साल पहले ड्रिप किया है तो उन्होंने लोहे का फिल्टर ही इस्तेमाल किया है। फिर वहाँ पे अगर वो 10 साल चला है तो हमारा भी 10 साल चलेगा। PVC पाइप देखो, हमने भी ISI दिया है, 4 kg लिखा है। तो 11,500 में सिर्फ ये 6,600 का खर्चा ISI की जो नली का है। और मैं बोलता हूँ 2 साल की गारंटी है, 4-5 साल 8 साल भी चलेगा। लेकिन मानो नहीं चला 4 साल 5 साल, 3 साल चला, तो 3 साल बाद आपको ये कुछ भी चेंज नहीं करना है, सिर्फ ये चेंज करना है और आपकी ड्रिप नए से चालू हो जाएगी। तो ये 11,500, ये 6,600, तो भी 17-18 हज़ार रुपये हुए। तो आपकी ड्रिप 6 साल चली, और मान लो कि और 3 साल का 6,600, 22-23 हज़ार रुपये में आपकी ड्रिप 9 साल चली, 10 साल चली। फिर 75,000 रुपये खर्चा क्यों करने का। तो यही सारी चीज़ें बाकी आपको बताना था। और इसके साथ कई सारी ऐसी चीज़ें हैं कि जो ये वीडियो में मैं नहीं कवर कर पाया, लेकिन मैं अगले वीडियो में आपके साथ बात करूंगा उसके ऊपर। और देखिए, मैं बता रहा हूँ इसके लिए सही ऐसा मत सोचो, आप खुद समझ लीजिए, खुद चीज़ें समझ लीजिए, क्या ज़रूरी है क्या ज़रूरी नहीं है। अगर एक चीज़ यहाँ पे 1 रुपये में मिल रही है और वहाँ पे 6 रुपये में मिल रही है, तो दोनों में सही में उतना फ़र्क है क्या, तो आपको ही समझ में आएगा कि मैं सही हूँ। और अगर आपको कोई भी सवाल है इस टॉपिक के ऊपर तो आप कमेंट में सवाल पूछो, मैं अगले कुछ वीडियो में उसका जवाब दूंगा। अगर आपको लगता है कि आपको हमारे इंजीनियर के साथ बात करना है तो सुबह 8 से शाम 6 बजे तक हमारे इंजीनियर अवेलेबल रहते हैं, आप उनके साथ भी बात कर पाएंगे, वो आपको सारे सवालों के जवाब देंगे। और इसी के साथ यह वीडियो मैं ख़त्म करता हूँ। धन्यवाद। अपेक्षा करता हूँ कि जो टॉपिक था कि 10-12 हज़ार रुपये 1 एकड़ की ड्रिप, 75,000 रुपये की 1 एकड़ की ड्रिप कौन सही है, ये जवाब आपको मिल गया होगा।